अब इस वाले को हम उठाएंगे और रख देंगे यहाँ पे। अब हो रहे हैं देखो सेब बिल्कुल पैक, लाल हरे सेब। साइज तो इसका काफ़ी बढ़िया है, बड़ी बड़ी नाशपाती है। मैंने बुलाया है अपने साथी को साथ में सेब तोड़ने के लिए। इस बार ना सभी फ्रूट्स बहुत कम है। घर आते पानी तो मिल जाता है भाई एकदम से। और इनकी कीमत होगी लगभग 6-6.5 हज़ार। तो उन्हें ये सब चीज़ें दी जाती है। भांजों को बहुत महत्व दिया जाता है हमारे कल्चर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज के दिन के मौसम की बात करें तो सुबह सुबह हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। सामने वाली पहाड़ी पे धुंध है और बादल भी थे। अब मौसम कुछ खुलने लग गया है। आज के दिन ही सुबह सुबह ही भैया और पापा ले आए नाशपाती तोड़ के। जो भी थोड़ी बहुत नाशपाती थी और ज़्यादातर तो तोतों ने खा ली। जितनी अभी बची है उतनी ही तोतों ने भी खा ली होगी। अभी अब पिताजी आ चुके हैं और वो नाशपाती की ग्रेडिंग कर रहे हैं, ताकि छोटी वाली अलग, बड़ी वाली थोड़ी अलग और साइज़ के अकॉर्डिंग फिर उन्हें पेटी में भरा जाए। ये है इस साल की नाशपाती। साइज़ तो इसका काफ़ी बढ़िया है, बड़ी बड़ी नाशपाती है। और इस साइड जो नाशपाती रखी है उनका साइज़ है सबसे बड़ा। इस किल्टे में जितनी भी नाशपाती है वो ख़राब है या फिर तोतों ने खाई है। बड़ी मम्मी ले आए हैं देखो सेब तोड़ के। छोड़ो जी छोड़ो। एक बैग सेब इस तरह से देखो तोतों ने खाई है और बहुत ज़्यादा खाई है। आधा किल्टा तो खाया ही होगा तोतों ने। एक आया है कद्दू, इसकी बनेगी सब्जी। अभी चलते हैं करण के पास ट्रे लाने, जिसमें कि नाशपाती और सेब भरे जाएंगे। पेटियाँ हमारे पास अपनी बची है जब हमने बादाम भरे थे। अभी जाता हूँ, फटाफट ट्रे लाता हूँ और फिर इन्हें पैक कर देंगे। आज संडे है तो भैया भी घर आए हैं। तो भैया, पापा, तो उन्होंने ही ये सब चीज़ें तोड़ी सुबह सुबह ही। ये मैंने ले ली है ट्रे। अब चलते हैं घर की तरफ और भरते हैं सेब और नाशपाती। इस बार ना सभी फ्रूट्स बहुत कम है। तो पिछले बार तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेब भी थे, नाशपाती भी थी और बादाम भी थोड़े ठीक थे। पर इस बार अब सब चीज़ें बहुत कम कम है। 2-3 दिन में ही सभी लोग यहाँ पे सेब हो, नाशपाती हो, ये सब फ्रूट्स को तोड़कर फिनिश कर देंगे। क्योंकि अब तोते भी खा रहे हैं। जैसे ही कोई तोड़ देता है ना तो फसल कम होती है। तोतों को भी खाने के लिए कम सेब रह जाते हैं, तो तोते भी बहुत खा रहे हैं, तो सबको तोड़ना पड़ रहा है। तो अब बनाते हैं पेटियाँ और भरते हैं नाशपाती। ये इस तरह के कुछ हाफ बॉक्सेस है तो ये बना दिए हैं। अब ये नाशपाती भरना शुरू करना है। और सिर्फ इतनी सी नाशपाती इस साल, ये और वहाँ पे जो सबसे अच्छी नाशपाती है सिर्फ उसे ही हम भेज रहे हैं। जो ख़राब थी उसे साइड में कर दिया। कुछ खुद खाएंगे और कुछ गाय खा लेगी। ये वाली देखो कितनी बड़ी नाशपाती है। मैं भी शुरू करता हूँ अब नाशपाती भरना। इस तरह से भरूंगा सब में। यहाँ पे देखो एक टाइप पिताजी ने भर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी नाशपाती। अब इस वाले को हम उठाएंगे और रख देंगे यहाँ पे। और ये हमारा एक गिफ्ट पैक हाफ बॉक्स बनके तैयार है। बाहर से अब ये लगेगा इसका आउटर। छड़ो छड़ो छड़ो, नहीं चलो। ऊपर से फिर इसको इस तरह से बंद किया जाएगा और फिर ये पैक हो जाएगी। अभी मुझे आदेश आया है कि मुझे खेत की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सेब थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो 1 किल्टे से ज़्यादा सेब हो गए हैं। तो खेत दूर है और ढोने तो अपनी पीठ पे है। वैसे तो छिलके निकले इधर, पर चलो फिर भी कोशिश करेंगे। पिछले साल तो उस खेत से मैंने 3-4 चक्कर मारे थे। काफ़ी दूर खेत है।
सेब लेके चल पड़े घर की तरफ। और रास्तों में ना बड़े ही ध्यान से चलना पड़ता है। एक तो सांप का खतरा और दूसरा रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आराम आराम से चलेंगे। पिछले साल तो क्या हुआ ना, मैं सेब लेके चला था और मेरी जो किल्टे का रस्सा है ना ये वाला, तो ये वाला ही टूट गया और सेब सारे नीचे गिर गए। पिछले साल तो थकान भी हो गई थी, लगातार ऊपर नीचे 3-4 किल्टे उठाए। अभी अब चलते हैं घर की तरफ। अभी इन्हें भर देंगे और कल भेज देंगे दिल्ली के लिए। घर भी पहुंच गए हैं जी। घर आते पानी तो मिल जाता है भाई एकदम से। थैंक यू। थोड़ी देर में अब सेब भरना भी शुरू कर देंगे। पिताजी ने सेब भरना भी शुरू कर दिया। इस बार उतने अच्छे सेब हमारे नहीं हैं, हरे हैं, लाल है। पिछले साल तो बहुत ही अच्छे थे, लालम लाल। और ये भर दिया एक, ये भर दिया दूसरा, और एक ये भी बना दिए। 3 हाफ हो गए हैं सेब के भी। ये वाला होता है हाफ बॉक्स, बस इतना सा। एक फुल बॉक्स भी होता है, वो इतना बड़ा होता है। बड़ी मम्मी गए थे अभी ट्रे के लिए, मुझे बोल देते, और अब साथ में भूल भी गया कुछ लाना। कोई नहीं, मैं जाता हूँ। तो ये आ गई है ट्रे, लो जी मैं लाता हूँ अब हाफ बॉक्स। बाहर वाला जो आउटर है ना वो नहीं लाए बड़ी मम्मी, वो लाना पड़ेगा। गिफ्ट मिल रहा है बड़ी मम्मी को, मैंने कैप्चर कर लिया है गिफ्ट देते हुए आपको। इसमें सूट होगा, फ्रूट कट। हाँ फ्रूट कट किया है, फ्रूट खाता हूँ मैं भी। मेरे को भी क्या देती है गिफ्ट, ये या इसको मिलते 1500, मेरे को मिलते 1000। बड़ी मम्मी से गिफ्ट मांग रहे पिताजी। और ये देखो जितने में मैं आऊँ ना पिताजी, सेब ये भर देंगे सारे। मैंने बुलाया है अपने साथी को साथ में सेब तोड़ने के लिए। तो इधर देखो थोड़े थोड़े से सेब है बस। ये ऑर्गेनिक सेब है जी, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं किया है कलर के लिए, इसीलिए ऐसे है। बीच में एक पेड़ ये सेब का है, बाकी देखो बादाम 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 बादाम, सारे इधर बादाम के पेड़ है। ये बड़ी मम्मी भूल गए थे लाना बाहर का बॉक्स, तो इसमें अब सेब भरेंगे हम। पीछे वो जगह है जहाँ पे हम गोबर रखते हैं और फिर सर्दियों में गोबर डालते हैं पेड़ों के पास। यहाँ पे हमने कद्दू लगा के रखा है। तो भी मेरी नज़र गई है, देखो यहाँ पे देखो छोटा सा कद्दू। जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया तो सब्जी के लिए से निकाल देंगे। अब हो रहे हैं देखो सेब बिल्कुल पैक, लाल हरे सेब। और मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके घर के द्वार तक सेब नहीं भेज पाया इस साल, बट अगले साल कोशिश करेंगे कि आप तक ये सेब पहुँचे, हर तरह का फ्रूट पहुँचे। अभी अब मैं इसमें मार्का डाल रहा हूँ VSO, दादू का नाम, और इसमें लिखेंगे नाशपाती। सेब की पेटी है, इसमें नाशपाती तो दिखाई नहीं है, पर हम इसमें नाशपाती भेज रहे हैं और काफ़ी अच्छी नाशपाती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। इसमें तो बिल्कुल भी स्प्रे नहीं है। सेब में तो हम एक बार स्प्रे कर लेते हैं सर्दियों में, इसमें कोई स्प्रे नहीं है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं वैसे ऑर्गेनिक वाला। VSO, ये दादू का नाम है, सिंह ऑर्चर्ड। लंच शुरू कर देते हैं, बाकी काम होता रहेगा बाद में। लंच में है रौंगे की दाल बची थी, चावल है, पराठे भी बने थे, सैलेड है, और अभी बनी है ये वाली दाल। कौन सी? मिक्स दाल। ये है माँ और तरे चने, बस ही बस। खाना खाने के बाद सीधा काम शुरू कर दिया है स्टेप करने का। अब पेटियों को स्टेप करेंगे तभी ये खुलेगी नहीं। पेटियाँ पैक करके हो गई है तैयार। ये है 6 हाफ बॉक्स और इनकी कीमत होगी लगभग 6-6.5 या 7,000 रुपये। मम्मी भी पहुंच गए हैं हिलते ढुलते, कुछ डाक लाइए साथ में, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा मुझे। अभी हम लोग चल पड़े हैं। मम्मी आ गए थे तो मुझे पता था कहीं ना कहीं पक्का जाना पड़ेगा। जैसे शादी हुई ना, तो शादी के बाद जितनी भी मेरी बहनें हैं, बुआ है, मेरे पापा की बुआ है या बहनें हैं, तो उन सबको दी जाएगी पावड़। हमारे यहाँ पावड़ बोलते हैं। उनके घर हम जाएंगे, उनको हम पोल्डू देंगे, सूट देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेन देन की चीज़ें। वैसे मुझे तो लेन देन ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, तो हम रिवाज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और मम्मी वगैरह का शौक़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आते हैं, लोग भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट देते हैं, तो हमें भी रिटर्न में कुछ देना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझिए कि हम उनको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। अब तो पहाड़ों की ये पुरानी रिवाज है, तो हम भी उसे पूरा कर रहे हैं। पर मेरे विचार तो थोड़े अलग है इस मामले में। दो मेरे पास दो मम्मी सामान। आप चलाएंगे आज गाड़ी? मैं चलाऊंगा। चला लो। अच्छा तो मैंने खुद ही जाना था। अच्छा ज़रूरी होता है मम्मी ये चीज़ें देना? तो देते तो इसको वैसे हर शादी में है ना, पर ऐसा ज़रूरी है क्या देना ये सब चीज़ें? देना पड़ता जाई के लिए। जाई के लिए, हाँ ये बात है। हमारे कल्चर में लेडीज़ को जाई बोलते हैं।
खास करके जो मेरी बहनें, बुआ या फिर और भी कोई रिश्ते में है तो उन्हें ये सब चीज़ें दी जाती है। भांजों को बहुत महत्व दिया जाता है हमारे कल्चर में। तो ये सब चीज़ें हैं। नहीं, मुझे ये बताओ ना, ये कुरकुरा वगैरह देना ये भी कल्चर का ही पार्ट है? अच्छा, ये बच्चों के लिए। अब ये भी कल्चर बन गया। समय के साथ फिर चीज़ें कल्चर का रूप ले लेती है, समझे मम्मी? किसी ने पिछली वीडियो में एक कमेंट पूछा था कि जो देवता जी है उनकी मूर्ति जो है सोने की होती है या फिर किसी और चीज़ की। तो उन्हें मैं ये बता देता हूँ कि देवता जी की जो मूर्ति होती है ना हमारे यहाँ पे, कोई सोने की भी हो सकती है। देखो, आपने देखा होगा रथ में बहुत सारी मूर्ति होती है। हर मूर्ति का अलग अलग महत्व होता है। हर मूर्ति में अलग अलग देवता निवास करते हैं और उन्हीं की वो मूर्ति होती है। बात करें सोने और चांदी की, तो कुछ मूर्तियाँ सोने की भी है, कुछ चांदी की भी होती है और कुछ अष्ट धातु की होती है। तो मम्मी तो देखो चल पड़े यहाँ से ऊपर की तरफ। मम्मी के बुआ का घर यहाँ पे है, तो मम्मी तो चल पड़े अपनी बुआ के घर। हमारे गांव में ही उनका भी घर है और मैं जा रहा हूँ साथ वाले गांव। जब तक मम्मी यहाँ से आते हैं मैं साथ वाले गांव में दे देता हूँ, वहाँ पे मेरी बुआ है। तो इस तरह से फैमिली की हर बुआ। चलो भाई, ठीक, बढ़िया भैया। हो, बढ़ते हैं जी यहाँ से अब अगले गांव की तरफ, अपने सबसे बड़े वाले बुआ के घर। और यहाँ पे भी बुआ जी से भी मिल लिया और सभी गांव वालों से भी मिल लिया। ये हमारा पड़ोसी गांव है, तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके। यहाँ पे अभी आजकल सेब तोड़ रहे हैं, तो जल्दी ही 2-4 दिनों में सेब का सीज़न जो है ना ख़त्म हो जाएगा। मम्मी तो भाई मुझसे भी पहले पहुँच गई। बैठे नहीं अपनी बुआ के पास, मैं तो बैठा अपनी बुआ के पास, बातचीत की काफ़ी। क्या यार मम्मी, बुआ के पास गए थे तो बैठना तो चाहिए था। अब चलते हैं मेरी सबसे बड़ी बुआ के पास। यहाँ से सामने वाली पहाड़ी पे जाना है हमने। अभी गए थे हम इस वाले गांव में। ये पहुँच गए जी हम यहाँ पे बुआ के घर में। और यहीं पे देखो साथ में सड़क भी है। अब तो पहाड़ों में भी ऐसा है कि हर घर तक सड़क जाती है, भले ही ये लिंक सा रोड हो, आराम आराम से चलना पड़ता है इसमें। और वहीं सामने ना अपना गाँव भी है, तो वहाँ से हम इधर को आए हैं। चलो मम्मी, यहाँ से पहले नीचे चलो बुआ के घर, उसके बाद जाएंगे दूसरी तीसरी जगह। हमें यहाँ पे 3 जगह पे जाना है। मुझे लगा था कि बुआ घर में नहीं होंगे, बुआ भी घर में है। काफ़ी खुशी हुई बुआ को देख के। यहाँ से सतलुज नदी भी दिख रही है देखो सामने, और घर इतनी अच्छी जगह पे है, लगातार ठंडी हवा चलती रहती है इधर को। मैं आते ही अब क्रिकेट खेल रहा हूँ और सामने है देखो बुआ जी का पोता। चलो डालो। राजन के साथ मेरा क्रिकेट मैच शुरू हो गया है। लो जी, मम्मी भी मिल ली है बुआ से। बैठो जी अब आराम से, बढ़िया बातचीत करो। हम तो अब क्रिकेट खेलेंगे अभी फ़िलहाल। वक्त तो चला है यहाँ से अब वापस घर की तरफ जाने का। बुआ जी से भी मिल लिए और काफ़ी अच्छा लगा बुआ जी से मिलके। हम लोग घर भी पहुँच गए, ज़्यादा दूर नहीं था, 2-2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से बुआ जी है। और जो यहाँ पे हमारे नज़दीकी रिश्तेदार थे वहाँ पे आज सब जगह ही हमने पावड़ दे दी। अब ये बताओ मम्मी, हमने कितनी जगह पे देनी है? और हाँ, अभी तो बहुत रहे। मम्मी जाएंगे घर, मैं जाऊंगा घूमने और आपसे मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। अभी वक्त तो चला है इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। अगर आपके कोई सवाल हो तो सवाल आप ज़रूर पूछना। तो आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और अपना ध्यान रखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।